होता है। रटा नहीं है तो हमने हीरोज फॉर्मूला से निकाला, हीरोज फॉर्मूला लगा के निकालिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला सवाल फिर नेक्स्ट कंसेप्ट समझाऊंगा, नेक्स्ट कंसेप्ट। करो बच्चों, सवाल नंबर है 10, जवाब दीजिएगा क्या उत्तर है। अगला कंसेप्ट, त्रिभुज आरएसटी की दो माध्यिकाएं एसपी और क्यूटी एक दूसरे को पॉइंट जी पर काटती हैं। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, ये जी पर समकोण पर काटती हैं। एक ट्रायंगल आरएसटी है मेरे दोस्तों, त्रिभुज आरएसटी है, इसकी दो माध्यिकाएं हैं एसपी और क्यूटी, ये दो मीडियन है मेरे प्यारे भाई, ये दो माध्यिकाएं एसपी और ये माध्यिका है क्यूटी। ये दोनों मीडियन, ये दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को पॉइंट जी पर समकोण पर काटती है, यानी कि राइट एंगल है। ये दोनों माध्यिकाएं एसपी और क्यूटी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। बोले जीपी 7 है, जीपी की लंबाई 7 है और जीटी की लंबाई 18 है, 18 है। तो आपसे पूछा इस ट्रायंगल, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया बताओ, ट्रायंगल आरएसटी का एरिया बताओ, कौन करेगा। सवाल निहायत ही घटिया और आसान है, कोई भी कर सकता है। ये दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती है, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा ये 90 है, ये 90 है। तो भाई अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का 1/6 है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। जब हम त्रिभुज की तीनों माध्यिका खींचते तो 6 ट्रायंगल बनते, 6 के 6 का एरिया बराबर होता है। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं तो आ जाएगा, इस ट्रायंगल एरिया हो जाएगा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, और इसको मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई कर दो किससे, आप 6 से, आ जाएगा 2 3 6, 18 3 54 7 आ जाएगा 350 और नहीं 18 54 7 बड़ा है 1/2, 7 गुणा 18 है ना, 6 से गुणा 2 3 6 350 और 28 378, हाँ ठीक तो है, बी ऑप्शन 378 आंसर हो जाएगा, बात समाप्त। क्लियर है, चलिए ओके। इस सवाल को करने का एक दूसरा तरीका भी है, या सपोज अगर आपसे सवाल में ये ना होके, अगर आपसे सवाल में ये ना पूछ के आपको ये दे देता कि भाई इसकी लंबाई जी से टी तक 20 सेंटीमीटर, आपको सवाल में ये दे देता कि जी से टी तक की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, और एस से जी तक की लंबाई आपकी 14 सेंटीमीटर है, एस से जी तक, तो आपसे पूछ लेता पूरे ट्रायंगल, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या है, ये पूछ लेता। तो कैसे करते भाई, हमने आपको ये भी पढ़ाया है कि अगर किसी ट्रायंगल का ये सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड से वर्टेक्स को मिलाएंगे तो 3 ट्रायंगल बनते हैं, इन तीनों का एरिया आपस में बराबर होता है। अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका भी 1 यूनिट होगा, इसका भी 1 यूनिट होगा, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है, इक्वल। तो भाई ये जो ट्रायंगल एसजीटी है, सेंट्रोइड से वर्टेक्स को मिलाएंगे तो ये जो ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल है 90 डिग्री, आप बोलोगे सर इसका एरिया क्या आएगा, 1/2 14 गुणा 20, इसको 3 से गुणा कर देंगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे सर 2 से 20 10 बार, यानी कि 420, बिल्कुल आपकी नेचर का आ गया एरिया, 420 आ जाएगा, बात समाप्त। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, गजब। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने, सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे, when two medians intersect each other at 90 डिग्री। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, जब किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं, जब किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं, जब किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। जैसे भी हमने आपके सामने त्रिभुज बनाया है ए बी सी, आप बोलोगे सर चोखो त्रिभुज से चोखो, ठीक है भाई, फिर हम ऐसे बना लेते हैं, आपको ज्यादा ठीक रहेगा, यही बना लो, क्या दिक्कत है, ए बी सी, ठीक है ना। और इसकी दो माध्यिकाएं, एक मीडियन ये हो गई और दूसरी मीडियन ये हो गई, दोनों मीडियन है बीई और सीएफ, ये माध्यिका है मेरे दोस्तों आधा आधा और ये भी आधा आधा, एक दूसरे को यहां पर काटते हैं पॉइंट जी पर, पॉइंट जी है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड। तो बीई एंड सीएफ आर टू मीडियंस, एक त्रिभुज है एबीसी और बीई और सीएफ इस त्रिभुज की दो माध्यिकाएं हैं, इस प्रकार से कि बीई जो है वो सीएफ पे परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ये दोनों माध्यिकाएं बीई और सीएफ एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर काटती है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है मेरे प्यारे भाई, बात समझे। तो बीई और सीएफ एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं इस प्रकार है कि वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे एंगल पे काटती हैं। बीई एंड सीएफ आर टू मीडियंस सच दैट, एक त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं बीडी और सीएफ, बीई और सीएफ इस प्रकार है कि वो बीई और सीएफ जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, यहां से दो कंसेप्ट बनते हैं, मैं आपको दोनों कंसेप्ट बताऊंगा। पहला कंसेप्ट, आपको दोनों माध्यिकाओं की लंबाई दे देगा बीई और आपको सीएफ, दोनों माध्यिकाओं की लंबाई दे देगा, दोनों माध्यिकाओं की लंबाई, और आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों कि बताओ इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा। सवाल में आपसे केवल इतना बोलेगा कि एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं, त्रिभुज की दो माध्यिकाएं, उन दोनों माध्यिकाओं की लंबाई दे देगा बी और सीएफ की, और आपसे पूछेगा ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस ट्रायंगल बीजीसी का एरिया निकाल के 3 गुना कर दूं तो आ जाएगा 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीसी। अगर मैं ट्रायंगल बीजीसी का एरिया निकाल के 3 गुना कर दूं तो बड़े ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा कि नहीं। हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में जी सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड से शीर्ष को मिलाने वाले तीनों त्रिभुज का एरिया आपस में बराबर होता है, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया छोटे का 3 गुना होगा, और छोटे त्रिभुज का एरिया पूरे बड़े त्रिभुज का 1/3 है। अगर मैं त्रिभुज बीजीसी का एरिया निकाल के 3 से गुणा कर दूं आ जाएगा। अब बीजीसी क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, समकोण त्रिभुज का एरिया 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, ये साइड बीजी है, ये सीजी है, तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों बीजी गुणा सीजी। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे दोस्तों, सेंट्रोइड तो मीडियन को 2:1 में बांटता है, सेंट्रोइड तो मीडियन को 2:1 में बांटता है, आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई अगर ये
पूरी मीडियन बीई है तो बीजी क्या होगा, बी से जी तक की दूरी क्या होगी, बी से जी तक की दूरी। तो हर कोई कहेगा सर मीडियन का बीई का 2/3 है, मीडियन बीई का 2/3 है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये मीडियन सीएफ है मेरे दोस्तों, इस सेंटर 2 रेशियो को बांटते तो सीजी क्या है, तो आप कहोगे सर मीडियन सीएफ का 2/3 है, मीडियन सीएफ का 2/3 है। ये लेंथ क्या होगी, ये लेंथ मीडियन सीएफ का 1/3 होगी, मीडियन सीएफ का 1/3 होगी। बात तो आप समझते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात तो हम समझ ही रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे दोस्तों कि ये जो बीजी है, बीजी क्या है, बीजी मीडियन जो है बीई का 2/3 है, और सीजी क्या है, माध्यिका सीएफ का 2/3 है, वो कि सेंटर और माध्यिका को 2 रेशियो 1 के रेशियो डिवाइड करता है। ऐसा करेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्तों, 2 से 2 कट जाएगा। गड़बड़ है क्या? तो इसका 3 गुना भी करना है, और मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी आई एम लिखिंग प्रॉब्लम। ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होगा ट्रायंगल बीजीसी के एरिया का 3 गुना होगा, सॉरी 3 टाइम्स होगा। आई एम वेरी सॉरी 3 गुना करना है बेटे, 3 गुना करना। बड़े ट्रायंगल एरिया छोटे ट्रायंगल एरिया का 3 गुना होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, बचा 2/3 बीई गुणा सी। ये आ गया मेरे दोस्तों आपका रिजल्ट। तो इसको अपने मन और आत्मा में पूरी तरीके से बिठा लो, इसको अपने मन और आत्मा में, कि अगर किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं तो उसका जो एरिया होगा वो 2/3 गुणा मीडियंस की लंबाई, 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 2/3 गुणा मीडियंस की लंबाई। ठीक है ना? अरे किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? सेंट्रॉइड से वर्टेक्स को मिलाएंगे तो इन तीनों ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होगा, ठीक है भाई? तो बड़े ट्रायंगल का एरिया छोटे ट्रायंगल का एरिया 3 गुना होगा, 3 गुना है, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है जी? तो 2/3 बीई गुणा सीएफ। कांसेप्ट समझ में आया तो सवाल करेंगे मेरे दोस्तों इस पर बेस्ड। बिल्कुल बेसिक सवाल पेपर में आता है, थोक के भाव में आता है। सवाल नंबर 11 मैं आपसे पूछूंगा, करो। ऑल क्लियर? अब देखो मेंस का सवाल है, ये सवाल 2020 और 2021 2 साल लगातार मेंस के पेपर में आया था। दोनों साल डाटा अलग अलग था बट क्वेश्चन सेम था। त्रिभुज एबीसी में डी और ई भुजा बीसी एसी के मिड पॉइंट है। त्रिभुज एबीसी में डी और ई भुजा बीसी एसी के मिड पॉइंट है। तो एडी और बीई क्या है, मीडियंस है भाई। डी और ई क्या मध्य बिंदु है, डी और ई मध्य बिंदु है। एडी और बी क्या हो जाएगी, माध्यिका। और एडी और बी राइट एंगल पर काटते हैं। देखो दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण त्रिभुज 90 डिग्री पर काटते हैं। ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल एबीसी का एरिया आएगा 2/3 ऑफ एडी गुणा बी, 2/3 ऑफ एडी, दोनों मीडियंस की लंबाई का प्रोडक्ट। डायरेक्ट आगे आप बोलोगे हाँ जी सर। 3 से चला जाएगा मेरे दोस्तों ये 3.6, 36 दूनी 72 हो जाएगा 7.2। 10 के बाद 2 डिजिट आएंगे और 2 चौक आएगा 8, 10 के बाद 8 आएगा और 2 डिजिट आएंगे, ये आ गया आंसर। डी ऑप्शन 103.68 करेक्ट। 2/3 कहां से? अरे सेंट्रॉइड मीडियन को 2 रेशियो पे बांटता। पंकज पढ़ानी है पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर पढ़ के आओ, हद होती है। डी ऑप्शन 1 सेकंड में हो जाएगा। सी नहीं है, डी ऑप्शन आंसर है। यूनिट यूनिट मैच करेंगे तो डी ऑप्शन आएगा, सी नहीं है। क्लियर है? मेंस का सवाल था, सब बच्चे कर पाए, समझ पाए, लिख पाए, ठीक है ना? तो बच्चों ये कांसेप्ट था, मैं इसको हटा दूं। सब लोगों ने कांसेप्ट अपनी कॉपी में उतार लिया? ओके, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था कपिल। सवाल को पढ़ा करो बेटे, सवाल को पढ़ा करो ढंग से, सवाल को पढ़ा करो। नेक्स्ट अगला कांसेप्ट, कांसेप्ट पढ़ा दे, सवाल करवा दे, जल्दी जल्दी करो। इतना टाइम नहीं है कि आप इन पे उलझे रहो, इतना टाइम नहीं है, अभी 36 कांसेप्ट बाकी है इस पे। नहीं कपिल सर लिखा। अगला कांसेप्ट इसी पर ही। अगर किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं 2 मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, दोबारा से चित्र बना लो। ये त्रिभुज है, इसकी 2 माध्यिकाएं बीई और सीएफ एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। बीई और सीएफ, बीई सीएफ 90 डिग्री पर काटते हैं, कहीं भी ऐसा होगा। तो कांसेप्ट क्या है भाई, ये वाली साइड है एबी और ये वाली साइड है एसी। तो एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर बराबर 90 डिग्री के सामने की भुजा है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है, बीसी, बराबर 5 टाइम्स ऑफ बीसी का स्क्वायर। कांसेप्ट है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर। ये भुजाओं में रिलेशन होगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है, BC। बाकी तो भुजाएं AB और AC, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। इनमें से आपको कोई एक वैल्यू देगा, 2 वैल्यू देगा और आपसे तीसरी वैल्यू पूछ लेगा। आप कहोगे सर कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं उसका भी जवाब दूंगा। ये त्रिभुज की माध्यिका है, BECF सेंट्रोइड पे काटती है। सेंट्रोइड मीडियन को 2 रेशियो 1 में डिवाइड करता है, मैं पढ़ा चुका हूं। सेंट्रोइड हमेशा माध्यिका को 2 रेशियो 1 में डिवाइड करता है। अगर ये रेशियो 2 रेशियो 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि अगर ये लेंथ x है मेरे प्यारे भाई, तो ये कितनी है, 2x। ये सेंट्रोइड मीडियन को 2 रेशियो को बढ़ता है। अगर ये y है तो कितना है मेरे दोस्तों, 2y। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। y है तो कितना आ जाएगा, अगर ये y है तो 2y हो जाएगा, 2 रेशियो 1 का रेशियो। ये 2y है, ये y हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई ये स्ट्रेट लाइन अगर 90 डिग्री तो ये कोण भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। ध्यान सुनेगा। अब आप इस वाले राइट एंगल को देखो, समकोण त्रिभुज को देखो, देख पा रहे समकोण त्रिभुज को। ये y है, ये 2x है, ये f मध्य बिंदु, ये साइड है AB। तो लेंथ कितनी आएगी, AB/2 आएगी, AB/2। ये y है, ये 2x है, 90 डिग्री के सामने क्या है, ये AB/2। तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा, ये 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर राइट साइड में कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर बटे 4। पाइथागोरस से AB स्क्वायर बटे 4। एक ही बार समझाऊंगा, प्रूफ समझ लिया तो ठीक है, वरना रट लेना। दूसरी बात समझाने का समय ही नहीं है, समय बहुत कम है। ये साइड AC है, E मिड पॉइंट है क्योंकि आपकी माध्यिका है। तो EC कितना आएगा, EC आएगा AC का आधा AC/2। भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज।
ये साइड x है, ये 2y है, तो पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस से x है 2y, पाइथागोरस लगाएंगे क्या होगा? पाइथागोरस x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर ac स्क्वायर बटे 4। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा देखो, बताओ। 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 5y स्क्वायर हो गया, तो 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर राइट साइड में ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर बटे 4, ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर बटे 4। ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ जाएगा। बोलो हाँ। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 5x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 5y स्क्वायर, ये ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर बटे 4। अब 4 की जो इधर गुणा हो जाएगी, तो 5 तो है ब्रैकेट में, क्या आएगा? ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे दोस्तों 5 तो ही, ध्यान से सुनिएगा। ये ब्रैकेट में क्या आएगा? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर क्या होता है? 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 की y में गुणा होगी 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर क्या होता है? 2y का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर क्या होता है? 2y का होल स्क्वायर, और बराबर राइट साइड में ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, ये ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, ये आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ गौर से देखो, ये क्या है बेटे? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर क्या है? इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे, इस वाले समकोण त्रिभुज में, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड 2x है, ये साइड 2y है, 90 डिग्री के सामने BC है, तो 2x का स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर। तो 5 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर। यही कंसेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, यही कंसेप्ट उतार लो कॉपी में। साक्षी ये CF मात्रिका है, मात्रिका साइड को दो टुकड़ों में डिवाइड करती है, मध्य बिंदु है, ये पूरी भुजा AB है, तो ये AB का आधा, ये भी AB का आधा, ठीक है ना? चलिए, अगर किसी त्रिभुज की दो मात्रिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा BC बराबर 5 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर। तो इसके पहले वाला सवाल समकोण कैसे हो रहा था? कैसे क्या हो रहा था? सवाल में बोला है जी समकोण पर काटती है, सवाल में खुल्ला खुल्ला बोला है। भाई मैं तुमसे कितनी बार कहूं, क्या मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं कि क्या आप सवाल को ढंग से नहीं पढ़ सकते? क्या आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ सकते? नितेश कह रहे हैं 4/3 क्यों नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ 4/3? बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम है ना, इस समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में AB/2 का स्क्वायर AB स्क्वायर बटे 4। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो भाई रिजल्ट याद कर लो, इससे ज्यादा आपके पास समझने का टाइम बिल्कुल नहीं है कि आप इसमें चक्कर में पढ़ोगे तो आगे का सिलेबस छूट जाएगा। ठीक है जी, आगे चलो, समय बहुत कम है, रिजल्ट बहुत ज्यादा याद करने हैं, बुद्धि को थोड़ा तेज करो। कमजोर बुद्धि वालों के लिए दुनिया में कोई स्थान नहीं है, कमजोर बुद्धि वालों के लिए दुनिया में कोई स्थान नहीं है। आगे चलें, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ा दिया, उस पर बेस सवाल। इतनी सिंपल सी बात है भाई, कंसेप्ट लिखा हुआ है, उसका समझा, याद किया, सवाल करा, कुछ सोचना नहीं है। रमजीत यही बेसिक है बेटा, यही बेसिक है रमजीत, जो मैंने आपको पढ़ाया, जो मैंने आपको पढ़ाया वही बेसिक था। प्राची कह रहे सर जी मीडियन हमेशा 90 डिग्री पर ही काटते। नहीं प्राची, मैंने कब बोला? मैं बोल रहा हूं इफ, यदि, कैसे बालक हो, व्हेन, अगर किसी त्रिभुज की दो मात्रिकाएं 90 डिग्री पे काटेंगी तो ऐसा होगा, नहीं काटेंगी तो ऐसा नहीं होगा। बच्चा ज्योमेट्री की कितनी क्लास चलेगी? अभी ज्योमेट्री के अलावा 100-150 क्लास और होंगी, 100-150 क्लास, ठीक है जी, 150 क्लास और है अभी। ओके, तुम क्यों पूछते? तुम्हें पढ़ना तो है नहीं, जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं है तो तुम लोग पूछ के करोगे क्या? मैंने कितनी बार बोला है कि भाई डेली क्लास अटेंड करो, घर पे जाकर रिवीजन करो, थ्योरम पढ़ाता हूं, थ्योरम को प्रूफ समझो, उसके बाद उसको रट्टा लगाओ और उस पर सवाल कर लो मुर्दे की तरह। अब पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है तुम लोगों को यार। कितनी बार कह चुका कि अपनी दो कौड़ी की बुद्धि का इस्तेमाल मत किया करो, बिल्कुल भी है नहीं तुम लोगों के पास लगाने के लिए। त्रिभुज ABC में दो मात्रिकाएं BD और CE एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं, यह सवाल में बोला गया है। क्या बोला गया? सवाल में बोला गया, मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया। सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC ऐसा है कि इसकी दो मात्रिकाएं BD और CE एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, 90 डिग्री है, ये दोनों मात्रिकाएं हैं। सवाल के अनुसार ये बोला गया कि AB की लंबाई 22 है, AC की लंबाई 19 है, BC की लंबाई क्या है? इतना सा सवाल। केवल अगर आपको थ्योरम याद है तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो मात्रिकाएं 90 डिग्री पर काटती तो क्या सिखाया? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC कितना है? 19 बराबर 5 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर। ये कोई भी दो वैल्यू आपको देगा और आपसे तीसरी वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। 22 का स्क्वायर 484, 19 का स्क्वायर 361। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा बताओ? 4 1 5, 8 से 14 का 4 हासिल 1, 845। 845 आ गया 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। ये 5 से कितना कटेगा जी? 169। तो BC का स्क्वायर 169 है, तो साइड BC कितना है? 13, और 13 इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। बात खत्म, कुछ भी नहीं है सवाल में, ए ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट, व्हेन two medians of a isosceles triangle intersects each other at 90 डिग्री। हिंदी वाले भाई लिखेंगे, ये स्पेशल केस है
जब किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। ये त्रिभुज कैसा है? स्पेशल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। जब किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। ये आपके पास ट्रायंगल है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसकी साइड AB और AC आपस में बराबर है। ये दोनों भुजाएं मेरे दोस्तों आपस में बराबर हैं, AB और AC। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो आप देखते कह सकते हैं कि सर कैसा त्रिभुज है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसके इक्वल साइड की माध्यिका खींची हमने, इक्वल साइड की माध्यिकाएं, साइड AB और AC बराबर है और हमने इक्वल साइड की माध्यिकाएं खींची इस प्रकार से BE और CF। और ये माध्यिकाएं ऐसी हैं कि एक दूसरे को पॉइंट G पर काटती हैं समकोण पर। तो क्या होगा? ये माध्यिकाएं हैं भैया, ये दोनों मीडियन है, इक्वल साइड की मीडियन हमने खींची। तो यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की, यहां पे एक लाइन आप लिख लीजिएगा अलग से, जब किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं की माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती है। अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती है तो क्या होगा मेरे दोस्तों? सुनो, मैंने आपको पढ़ाया है कि चाहे ट्रायंगल कैसा भी हो, किसी भी साइज या किसी भी शेप का कोई भी ट्रायंगल हो, अगर किसी ट्रायंगल की दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पर काटती हैं तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या होगा? 5 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर ही होगा। तो ये साइड AB है, ये AC है, तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर बच्चों 5 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन यहां गौर करने वाली, पहचानने वाली बात यह है कि समद्विबाहु त्रिभुज में AB और AC दोनों इक्वल हैं। AB और AC की लंबाई बराबर है, कोई भेदभाव नहीं। चाहे मैं AB लिखूं चाहे मैं AC लिखूं, ये दोनों सेम ही है। जब AB और AC सेम है तो AB स्क्वायर प्लस AB, AC की जगह मैं AB लिख सकता हूं, AC की जगह भी मैं AB लिख सकता हूं, तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 2AB स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 2AB स्क्वायर हो जाएगा। AB स्क्वायर, AC की जगह भी AB लिखा जा सकता है, ये भी AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर। ये BC स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो AB स्क्वायर से BC स्क्वायर का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 5/2। और ये सवाल पूछा गया था आपका, सॉरी, ये सवाल पूछा गया था 2017 के मेंस में, 2017 के मेंस में। ये वाला सवाल की लैंग्वेज थी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है। सवाल की लैंग्वेज इस प्रकार थी कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें भुजाएं AB और AC बराबर हैं। एक बराबर भुजाओं की माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, तो बताओ AB स्क्वायर से BC स्क्वायर का रेशियो क्या होगा? 5/2। अगर मैं दोनों तरफ से अंडर रूट ले लूं, अगर मैं अंडर रूट ले लेता हूं यहां से, तो AB से BC का रेशियो क्या आएगा? दोनों तरफ से वर्गमूल लेता हूं, दोनों तरफ से अंडर रूट अगर मैं लूंगा तो AB से BC का रेशियो क्या आएगा? 5/2 का अंडर रूट कितना आएगा? √5/√2 तो AB से BC का रेशियो आएगा √5/√2 दोनों तरफ से अगर मैं रूट लूंगा। ये सवाल आया था CPO 2019 में, केवल आपसे फॉर्मूला थ्योरी पूछी गई थी, फॉर्मूला थ्योरी समझ में आया? यानी कि मैं आपको इसके आगे की भी कहानी समझाऊंगा कि अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है तो AB से BC का रेशियो √5/√2 होगा। यानी कि ये साइड अगर √5 यूनिट है तो ये भी √5 यूनिट होगा, क्योंकि ये तो इक्वल साइड है, बराबर है, ये भी √5 यूनिट होगा, ये भी √5 यूनिट होगा, और ये अनइक्वल साइड है, ये होगा √2। फ्यूचर ईयर का सवाल यह है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माध्यिकाएं 90 डिग्री पे कोण पर काटती हैं, तो बताओ इसकी बराबर भुजा, समान भुजा और असमान भुजा का रेशियो क्या होगा? इक्वल साइड, और अनइक्वल साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल साइड √5 है, अनइक्वल साइड √2 है, √5/√2 आएगा। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। समस्या नहीं। तो देखो मैंने आपको पहले कंसेप्ट समझाया, उस कंसेप्ट पे पहले मैंने आपको सवाल करवाया, और उस कंसेप्ट का आगे का एडवांस वर्जन है, ये पढ़ाया। अब इस एडवांस वर्जन पे हम सवाल करेंगे। नहीं सुगंध, जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तुम कुछ भी बोलते रहो, मुझे तुम्हारे कमेंटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे कमेंट को बिल्कुल नहीं देख रहा, मुझे देखना ही नहीं है। चलो सवाल यहां पे अभी सवाल करवाऊंगा, उतार लो पहले आप ये लोग, पहले आप ये सवाल उतार लो, ठीक है ना? करिए। समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजाएं बराबर हैं, AB और AC बराबर है, तो दोनों भुजाओं पर जो माध्यिका है, बराबर भुजाओं पर जो माध्यिका है BE और CF, ये भी इक्वल होंगी। BE और CF आइसोसेलेस ट्रायंगल में बराबर भुजाओं की माध्यिकाएं भी बराबर ही होती हैं। हर त्रिभुज में नहीं होता ऐसा, केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है। देखने से भी लग रहा है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी इक्वल साइड है, बराबर भुजा AB और AC, तो ये माध्यिकाएं BE और CF इन दोनों की लंबाई भी बराबर ही आएगी बच्चों, ठीक है ना? बिल्कुल सही डाउट है आपका, हाँ जी ऐसा है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट और है बच्चों, मेरे प्यार भी एक कंसेप्ट और, ठीक है ना? वो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा देता हूं, एक कंसेप्ट और। चलिए, प्रूफ वगैरह की कोई जरूरत नहीं है भाई इसके। अगर किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं हैं BE और CF एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, ठीक है? पढ़ने के लिए इतना ज्यादा कंटेंट और सब प्रीवियस ईयर का है, आप छोटी छोटी चीजों पे बहुत बहुत समय तक उलझे रहेंगे। भाई एक बहुत बड़ा पहाड़ है कूड़े का साफ करने के लिए, बहुत कूड़े का पहाड़ है साफ करने के लिए, बहुत बड़ा। अगर आप उसको समझो कि मैं इसको परात में रख के साफ कर लूंगा, अरे साफ हो जाएगा, तो आप ऐसी उम्मीद ना करो। हमें कूड़े का पहाड़ है तो हमें ट्रकों में भर भर के ही साफ करना पड़ेगा, हम परात में भर भर के एक परात साफ करें संभव ही नहीं है। तो इसी तरीके से कि भाई हमारा चैप्टर बहुत बड़ा और पहाड़ जैसा है, पूरा सिलेबस भी पहाड़ जैसा हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि हर महीने कम से कम 1000 सवाल नहीं आ जाते हैं, हर महीने अलग अलग एग्जाम्स के। तो अगर हमें इतने बड़े सिलेबस को अगर हमें जल्दी करना है, टाइम से करना है, फास्ट करना है, सब कुछ करना है, कुछ छोड़ना नहीं है, तो भाई हमें अपनी स्पीड को फास्ट करना होगा। हम वो उम्मीद नहीं कर सकते कि हम एक एक चीज पे 10-10 मिनट तक उलझे रहें और हम 10-10 बार पूछते रहें कैसे आया कैसे आया। नहीं, इतने समय की इजाजत ही नहीं है।
समय की इजाजत नहीं है इतनी, ठीक है भाई। चलो, तो एबीसी मेरे दोस्तों आपके पास एक त्रिभुज है, एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है मेरे दोस्तों, किसी भी त्रिभुज के लिए सत्य है। तो एबीसी एक त्रिभुज है, इसकी दो माध्यिकाएं बी और सीएफ एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं मेरे प्यारे भाई। आपको दोनों माध्यिकाओं की लंबाई देगा, बीई और सीएफ, इन दोनों मीडियंस की लंबाई देगा, बी की भी लंबाई देगा, सीएफ की लंबाई देगा, और आपसे तीसरी माध्यिका की लंबाई पूछ लेगा, आपसे तीसरी माध्यिका की लंबाई पूछ लेगा। मैं इसका प्रूफ नहीं करवा रहा, मैंने आपको कई सारे करवाए हैं, आप घर पे बैठ के खुद से करेगा होगा, और आपसे तीसरी माध्यिका की लंबाई ये पूछ लेगा आपसे। समझ में आया दोस्त? एक त्रिभुज एबीसी है, इसकी दो माध्यिकाएं बी और सीएफ एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। त्रिभुज की जो तीसरी माध्यिका होगी वो भी तो सेंट्रोइड से जाएगी, और आपसे तीसरी माध्यिका की लंबाई पूछेगा। तो कांसेप्ट क्या है मेरे प्यारे? कांसेप्ट है बीई का स्क्वायर, 90 डिग्री का कोण बनाने वाली दो माध्यिकाएं, इनका स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर बराबर थर्ड मीडियन का स्क्वायर, तीसरी माध्यिका का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर बराबर थर्ड मीडियन तीसरी माध्यिका की लंबाई का होल स्क्वायर। आपको कोई भी दो वैल्यू देगा और आपसे तीसरी वैल्यू पूछ लेगा, बीई स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर, बीई स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर। ये तीसरा कांसेप्ट है, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो जल्दी से, फटाफट उतार लो, याद करो, बात खत्म, ना पूछना, ना कुछ कहना, ना कुछ सोचना। बी स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर, याद? ठीक है भाई, आगे चलेंगे। सवाल आपके सामने होगा, सवाल नंबर 13 करो, बनाए। बिल्कुल नहीं अंजलि, एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी और बीई एक दूसरे के पर लंबवत हैं। तो त्रिभुज है, इसकी दोनों माध्यिकाएं एडी और बीई एक दूसरे के लंबवत हैं, इनकी लंबाई 12 16 है। पूछा तीसरी माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। अभी बताइए एक सेकंड पहले, एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं हैं एडी और बीई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होगा वो तीसरी मीडियन के स्क्वायर के बराबर होगा। 12 16 20 ट्रिपलेट है, तो सीएफ की जो लंबाई है वो 20 आ जाएगी, 20, और बी ऑप्शन सवाल का आंसर आ जाएगा 20। एक सेकंड में वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आ गया इसमें, तो वेरी गुड। नहीं रंजीत, प्लीज, यस, एक भी बालक ऐसा नहीं है जिसका आंसर ना आया हो, सभी बच्चों का उत्तर आ गया, कोई परेशानी नहीं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 14, जवाब इसका क्या उत्तर है जी? ये सवाल सीपीओ 2019 के पेपर में आया था, एचटीएस, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो सवाल सीपीओ के पेपर में पूछा गया था। करिए, गोविंद के आज फेसबुक पर 100 के फॉलोवर कंप्लीट हो गए, वेरी गुड जी। अंजलि, बिल्कुल अंजलि, जब मीडियन बराबर है तो उसका 2/3 भी बराबर होगा। देखते हैं कितने बालक कर पाएंगे बच्चों इस सवाल को। बोले एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी अनइक्वल साइड की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिका एक दूसरे के लंबवत है, समान भुजाओं पर मीडियन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया क्या है? देखो, जैसे बच्चों आपके सामने ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल एबीसी, अब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि मेरे दोस्तों यहां पर एबी और एसी बराबर है, एबी और एसी इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसकी अनइक्वल साइड, ये दोनों तो बराबर भुजाएं, ये तीसरी असमान भुजा अनइक्वल साइड, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। सवाल बोला है समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिका एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एबी और एसी समान भुजाएं, हम इन पर माध्यिका खींचेंगे। समान भुजाओं पर खींची गई जो माध्यिकाएं हैं वो एक दूसरे के लंबवत हैं, समान भुजाओं पर खींची गई जो माध्यिकाएं हैं वो एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी कि बीई और सीएफ ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बच्चों, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो चूंकि माध्यिकाएं हैं, मीडियन क्या होती है? त्रिभुज की भुजा को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, तो जहां दो माध्यिका काट रहे हैं बच्चों, क्या हो जाएगा? आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा। और कुछ नहीं दिया, आपसे पूछा है समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा, उसके लिए सेंटर पढ़ो कुणाल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? करें, बी ऑप्शन बता रहे हैं, सोच समझ के जवाब दो बच्चों, सोच समझ के। बड़ी उम्मीद है मुझे आपसे सवाल में, सोच समझ के जवाब दो। वेरी गुड भाई, कुछ बच्चों का बी ऑप्शन आया है, 3 आया है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अभी अभी मैंने पढ़ाया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड पर माध्यिकाएं बराबर होती हैं, इसका मतलब जो लंबाई बीई की होगी स्टूडेंट्स, वही लंबाई आपकी सीएफ की भी होगी, जो लंबाई माध्यिका बीई की होगी वही लंबाई आपकी माध्यिका सीएफ की भी होगी। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं पर खींची गई माध्यिकाएं भी बराबर होती हैं, तो जो माध्यिका बीई की होगी वही सीएफ की भी होगी। अगर ये दोनों माध्यिकाएं बराबर हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए बच्चों, भाई सेंट्रॉइड तो 2 रेशियो में बांटता है, इसका मतलब बीजी और सीजी भी आपस में बराबर हो जाएगा, ये बीजी और सीजी भी तो आपस में बराबर हो जाएगा, ये दोनों माध्यिकाएं क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बीजी और सीजी भी तो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये ट्रायंगल बीजीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये बीजी और सीजी भी आपस में बराबर है, यानी कि कैसा ट्रायंगल है बच्चों? ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा कि पहले उन्होंने ये दोनों भुजाएं निकाली होंगी, ये दोनों भुजाएं, फिर बड़े त्रिभुज का एरिया निकाला होगा। मैं आपको ज्यादा छोटा और आसान तरीके सिखाता हूं कि भाई अगर किसी त्रिभुज में जी सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स को अगर मिलाएंगे तो तीनों ट्रायंगल बनते हैं, तीनों ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होता है, तीनों का एरिया बराबर। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं केवल इस ट्रायंगल का, तो मेरा काम आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो आसान हो जाएगा कि नहीं भाई? बीजीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है जिसके दोनों भुजाएं बीजी सीजी भी बराबर है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री, और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और ये है 2 सेंटीमीटर। तो बताओ बच्चों, अगर किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है 45 45 90 है। ये दोनों कोण भी बराबर होंगे ना, 45 45 90। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही होंगे,
अब 45 45 90 ट्रायंगल में साइड का रेशियो क्या होता है? 1:1:2 होता है साइड का रेशियो। ये 2 सेंटीमीटर है, 90 डिग्री के सामने 2 सेंटीमीटर है, तो ये 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं √2 और √2 होंगी 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं। साइड का रेशियो 1:1:2 होना चाहिए, या √2 से गुणा है, √2 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका एरिया क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड √2 की गुणा, यानी कि √2 गुणा √2 से 2 कट गया 1। इस ट्रायंगल का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया 1 आ गया। बच्चों जब इस ट्रायंगल का एरिया 1 आ गया तो पूरे ट्रायंगल का एरिया तो इसका 3 गुना होगा। 3 गुना मतलब बी ऑप्शन आ जाएगा 3 आंसर। आकाश इसको पढ़ने पे ध्यान दो भाई, बाकी सब भूल जाओ। ठीक ना? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे आसान तरीका है, इसमें आपको भुजा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा बच्चों। भाई 2 सेंटीमीटर मुझे पता है कि समकोण त्रिभुज है, भाई ये BECF बराबर है तो BG और CG भी बराबर होगा। ठीक है भाई, तो हमने इस त्रिभुज का एरिया निकाला, इस त्रिभुज का एरिया निकाल के हमने पूरे को 3 से गुणा कर दिया। इसका एरिया बनाया है 1 को 3 से गुणा कर देंगे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, किसी बालक का पढ़ने में कोई ध्यान नहीं है, कोई भी ध्यान नहीं है पढ़ने में, सबका ध्यान केवल कमेंट बाजी करने में है। बिल्कुल सही है बेटा तुम्हारा हिसाब किताब, बिल्कुल सही। 0 चांस है तुम्हारी नौकरी लगने के, 0 चांस है तुम्हारी नौकरी लगने के। सर जी पर 90 डिग्री कैसे बना है? भाई तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम लोग भांग का नशा तो नहीं करते हो? सच सच बताओ, तुम लोग नशा तो नहीं करते हो? सवाल में साफ साफ बोला गया है भाई कि समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिकाएं एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। आप क्यों सवाल को ढंग से नहीं पढ़ते हैं? हद होती है यार, क्या होगा तुम लोगों को? मुझे बड़ा तरस आता है तुम लोगों पे, मुझे बड़ा तरस आता है तुम लोगों पे कि दुनिया इतनी मौज ले रही है और तुम जो है गरीबी में ही रह जाओगे, क्योंकि नौकरी तो लगने वाली है नहीं, जवानी तुम्हारी बीतने वाली है कुछ सालों में। मुझे बड़ा तरस आता है तुम लोगों पे। यही बेसिक था शिवम, आप बेसिक पढ़ो पहले। जो पढ़ते हैं वो कमेंट नहीं करते जिंदगी में कभी। मैं आपको सच्चाई बताऊं, आज तक किसी भी टॉपर ने, किसी भी रैंक होल्डर ने, किसी भी पढ़ने वाले बच्चे ने, किसी भी लाइव क्लास में, किसी भी वीडियो के नीचे आज तक कभी कोई कमेंट नहीं किया। वो अपनी समस्या खुद ही सुलझाता है। √5/√2 से भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा सवाल। ये बताओ अगला क्वेश्चन, एक और सवाल आपके सामने। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB AC के बराबर है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा AB AC के बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बोला इक्वल साइड पर समान भुजाओं पर माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। इक्वल साइड पर जो है मीडियंस बराबर भुजाओं पर माध्यिकाएं, ये BE और CF, ये एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। लंबवत हैं एक दूसरे के, है ना? समान भुजाओं पर माध्यिकाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। दिख रहा है बेटा, सवाल में लिखा हुआ साफ साफ कि दोनों माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती है। बोला BC की लंबाई अगर √10 सेंटीमीटर है तो पूछा है ईच इक्वल साइड की लंबाई क्या होगी, प्रत्येक बराबर भुजाओं की लंबाई क्या होगी। आप जानते हैं कि अभी मैंने पढ़ाया कि किसी भी अगर समद्विबाहु त्रिभुज की दो माध्यिकाएं बराबर भुजाओं पर माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं तो साइड का जो रेशियो होगा वो √5 2 का होगा साइड का रेशियो। ये मैंने आपको पढ़ाया है, आप बोलोगे आंसर ही बताया है। सवाल में √2 की वैल्यू √10 सेंटीमीटर है, कितने गुना? √5 गुना, 2 × 10 √5 गुना। आपसे पूछा बराबर भुजाओं की लंबाई, बराबर भुजाओं की लंबाई √5 की वैल्यू आएगी √5 गुना √5 जो कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी और ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। आपको सवाल में डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं, अंकित 10 नहीं आएगा भाई, 5 आएगा। अंकित 10 नहीं आएगा, 5 आएगा। ट्रिक नहीं बेटा, कंसेप्ट है, कंसेप्ट। ओनली कंसेप्ट्स। समझ में आएगा सभी बच्चों को? आगे चलेंगे। तो भाई मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताए, मैंने आपको तीनों कंसेप्ट पे सवाल करवाए। देखो अभी तक हमने आज की क्लास में हमने 4 कंसेप्ट पढ़े। पहला कंसेप्ट, उस पे एग्जांपल भी दिया, मैंने आपको सवाल भी कराए। फिर यहां पर इस डायग्राम पे मैंने आपको 3 कंसेप्ट पढ़ाए, इस डायग्राम पे 3 कंसेप्ट और तीनों पे सवाल कराया। और ये रहा आपका ये 5वां कंसेप्ट। 5 कंसेप्ट पढ़े। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तभी लोग ध्यान से सुनेगा सभी लोग। अगला कंसेप्ट आएगा मेरे दोस्तों आपका 8। सुनिए बच्चों, हम आपके सामने त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से। स्टूडेंट, हम आपके सामने त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से। सुनिएगा बच्चों आप मेरी बात। ये ट्रायंगल है भाई ABC, ये ट्रायंगल ABC है। ठीक है बच्चों, अब इस त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं हैं AD, ट्रायंगल ABC है, AD, BE और CF। इस त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। ये ट्रायंगल ABC है, AD, BE और CF। इस त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हैं और तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेंगे मेरे दोस्तों, पॉइंट क्या होगा? सेंट्रॉइड होगा, G सेंट्रॉइड। यानी कि G जो है मेरे दोस्तों इस त्रिभुज ABC का केंद्रक है, सेंट्रॉइड। क्लियर? तो कंसेप्ट ये बनता है, ध्यान से सुनेगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का, यानी कि पेरीमीटर का, AB + BC + C।
त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का तीनों माध्यिकाओं के योग से जो रेशियो होता है AD प्लस BE प्लस CF, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के सम का तीनों मीडियन की सम से जो अनुपात होता है, तीनों माध्यिकाओं के योग से जो अनुपात है, ये रेशियो हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा, और 4/3 से छोटा होगा, 4/3 से छोटा। इसकी वैल्यू हमेशा 1 और 4/3 के बीच में रहेगी। क्लियर है आप बोलोगे? इसमें थ्योरेटिकल सवाल आता है पेपर में, थ्योरी वाला सवाल। अगर किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं AD, BE और CF है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का तीनों मीडियन के सम के साथ जो रेशियो हमेशा 1 से बड़ा होगा, 4/3 से छोटा होगा। पेपर में सवाल आते हैं, कई बार आपसे पूछता है, थ्योरी वाला सवाल ही आएगा, सॉल्व करने वाला नहीं। बोलता है कि एक त्रिभुज ABC की तीन माध्यिकाएं AD, BE और CF है, तो पूछेगा बताओ AB प्लस BC प्लस CA अपॉन AD प्लस BE प्लस CF का मान क्या नहीं हो सकता? इसका मान क्या नहीं हो सकता? एक त्रिभुज ABC है, AD, BE, CF उसकी माध्यिकाएं, तो बताओ इसका रेशियो क्या नहीं हो सकता? चार ऑप्शन आपको देगा, 1.2, B ऑप्शन 1.31, C ऑप्शन 1.46 और D ऑप्शन आ जाएगा मेरे दोस्तों 1.08, या ये लिख लेते हैं 17/10/11/9, 11/9। चार ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा, बताओ। एक त्रिभुज ABC की तीन भुजाएं AB, BC, CA माध्यिकाएं मीडियंस AD, BE, CF है, तो बताओ ये रेशियो क्या नहीं हो सकता? चार ऑप्शन दे देगा आपको, इन चारों में से कौन सी वैल्यू इसकी नहीं हो सकती? 1 से बड़ा होना चाहिए, 4/3, 4/3 होता है 1.33, 1.3 1 और 1.33 के बीच में ये ऑप्शन भी है, ये भी है। 11/9 भी आपका लगभग 1.222 होता है, ये भी है। यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है पॉसिबल नहीं है, ये वाला ऑप्शन, तो सी इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कंसेप्चुअल सवाल आता है, ठीक है भाई साहब? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है? सुनिएगा मेरी बात को, क्यों, कब, कहां, कैसे, मैं इसका कारण भी आपको समझाऊंगा, केवल आपको रटने का काम नहीं करना है, ठीक है जी? देखिए ध्यान सुनिएगा, हमने, क्योंकि इसका कारण इसलिए समझाना जरूरी है कि इसके प्रोसेस पे भी सवाल बन सकता है, इसके प्रोसेस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना? और आप बिना प्रूफ के आपको ध्यान भी नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे। एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज है ABC, और इसकी दो माध्यिकाएं, ये इसकी जो है माध्यिका है AD। एक त्रिभुज ABC है और AD जो है इसकी मीडियन है, माध्यिका। क्लियर है? ये त्रिभुज ABC है और AD इसकी माध्यिका है। अगर AD इसकी माध्यिका है तो AD के आजू बाजू की साइड क्या है? AD के आजू बाजू की साइड है AB और AC। तो AB और AC का जो योग होगा वो हमेशा मीडियन AD के दुगने से बड़ा होगा। त्रिभुज ABC है, AB इसकी माध्यिका है AD, तो मीडियन AD के आजू बाजू की साइड है AB और AC। AB और AC का जो सम होगा वो हमेशा ही इस माध्यिका के दुगने से बड़ा होगा। आप बोलोगे सर क्यों? कारण बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, थोड़ा ध्यान से, प्यार से समझिएगा, प्यार से। ये पॉइंट D जो है आपका मिड पॉइंट है। अगर इस मध्य बिंदु से पैर लाइन खींचता हूं, इस मिड पॉइंट D से मैं साइड AB के पैर लाइन खींचता हूं, मैंने पैर लाइन खींची है मेरे दोस्तों DE, ये साइड BC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से मैंने साइड AB के पैरेलल एक लाइन खींची है, एक समांतर एक लाइन खींची है DE, अपनी मर्जी से ड्रॉ करिए। तो हमने आपको मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाया मध्य बिंदु पर में। अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के मिड पॉइंट से आप समांतर रेखा खींचते हो, समांतर रेखा, तो अपोजिट साइड को भी मध्य बिंदु पर जाके मिलेगा। साइड ABC है, साइड ABC का मिड पॉइंट D है, इस मध्य बिंदु से हमने एक समांतर रेखा खींची AB के समांतर, तो ये अपोजिट साइड AC को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगा, अपोजिट साइड AC को भी मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा। यानी कि ये लेंथ AC है तो E मिड पॉइंट होगा, ये आ जाएगा AC/2 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपने मिड पॉइंट थ्योरम अच्छे से पढ़ी है। ये साइड BC का मिड पॉइंट है D, साइड AC का मध्य बिंदु है E। मिड पॉइंट थ्योरम से दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन तीसरी साइड का आधा होती है, तो जो लाइन DE है ये दो भुजाओं का मध्य बिंदु से मिलाकर बनी गई है, तो DE की जो लंबाई होगी वो साइड AB का आधा होगी, AB/2। आप बोलोगे हाँ सर, DE की जो लंबाई होगी वो AB का आधा होगी, AB/2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप इस ट्रायंगल को यानी कि इस त्रिभुज को देखो ध्यान से। अगर आप इस त्रिभुज को गौर से देखोगे मेरे दोस्तों, हम ये बात कई अच्छी तरीके जानते हैं कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो भाई ये साइड है AC/2, ये साइड है AB/2। ट्रायंगल ADE को ध्यान से देखो, ट्रायंगल ADE को, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, दो भुजाओं का योग, ये AC/2 है, ये AB/2 है, तो इन दोनों का जो सम होगा AC/2 प्लस AB/2 वो हमेशा तीसरी भुजा जो है AD इससे बड़ा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर इससे बड़ा होगा। दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो। अगर आप दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे तो मेरे दोस्तों क्या आएगा? क्या आएगा? AB AC प्लस AB ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD। और यही आपके सामने लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, यही आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर। बोलो हाँ कि ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम बात समझ में आई है। सीडीएस का 2016 का सवाल बता रहा हूं, एडीसी सीडीएस का 2016 का सवाल। एक त्रिभुज ABC है, ABC, ये साइड 8 सेंटीमीटर है, साइड 11 सेंटीमीटर है, एडी माध्यिका है, एडी जो है इसकी माध्यिका है। तो आपसे पूछा है एडी की मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू, एडी का अधिकतम पूर्णांक मान क्या होगा? एडी की मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगी? मैं इसको थोड़ा चेंज करके 13 कर देता हूं। एडी की मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी से, सवाल है एच पेपर का।
ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज डाटा याद नहीं मुझे, पर कंसेप्ट यही है। एक त्रिभुज एबीसी है, एडी इसकी माध्यिका है, इस साइड 8 है 13, एडी की अधिकतम पूर्णांक मान तो मीडियन के आजू बाजू की साइड है 8 और 13, तो इनका जो योग होगा मेरे दोस्तों वो मीडियन के दुगने से बड़ा होगा। 8 + 13 हो गया 21, 21/2 हो गया 10.5, यानी कि 10.5 बड़ा होगा एडी से, यानी कि एडी का जो भी मान होगा वो 10.5 से छोटा होगा। माध्यिका एडी की जो भी वैल्यू होगी 8 + 13 21/2 10.5 से छोटी होगी। अब 10.5 से जस्ट छोटा इंटीजर, भाई एडी की वैल्यू 10.5 से छोटी होनी चाहिए, 10.5 से जस्ट छोटा इंटीजर 10 है, 9 है, 8 है, बहुत सारे, लेकिन मैक्सिमम क्या है 10। 10.5 से जस्ट छोटी संख्या 10 है, तो एडी का अधिकतम पूर्णांक वैल्यू 10 सेंटीमीटर आएगा, तो 10 इसका आंसर है 10। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आया, एक पैसे की परेशानी इसमें नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, 10.5 से जस्ट छोटा पूर्णांक होता है 10, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई आप लोगों को। जैसे हमने आपके सामने त्रिभुज बनाया एबीसी, हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया एबीसी, और इसकी माध्यिका है एडी बीई और सीएफ, एडी बीई सीएफ इसकी माध्यिका है, जी सेंट्रोइड है, जी सेंट्रोइड एडी बीई और सीएफ इसकी तीनों माध्यिकाएं हैं, जी सेंट्रोइड है। तो अभी अभी मैंने आपको कांसेप्ट पढ़ाया कि भाई अगर त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी है तो एडी के आजू बाजू की साइड का जो सम होगा, एडी के आजू बाजू की जो साइड का सम होगा एबी प्लस एसी, वो मीडियन एडी के दुगने से बड़ा होगा। ऐसे अगर मैं माध्यिका बीई को देखूं, बिल्कुल ऐसे बीई के आजू बाजू की साइड है एबी और बीसी, तो एबी और बीसी का जो योग होगा वो आपका माध्यिका बीई के दुगने से बड़ा होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर माध्यिका सीएफ को देखूं तो सीएफ के आजू बाजू की साइड है एसी और बीसी, सीएफ के आजू बाजू की साइड एसी है या बीसी है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो माध्यिका सीएफ के डबल से बड़ा होगा। ठीक है, तीनों पे अलग अलग कंसेप्ट लगा दिया। अब मैं तीनों को ऐड कर देता हूं। जब मैं तीनों को ऐड करूंगा मेरे प्यारे भाई, तो एबी 2 बार हो जाएगा, बीसी 2 बार हो जाएगा, एसी 2 बार हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ एबी प्लस बीसी प्लस सीए। लेफ्ट साइड में हमेशा माल पड़ा है बराबर, ग्रेटर होगा, यहां से भी 2 कॉमन, 2 2 2 2 यहां से भी कॉमन आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एडी प्लस बीई प्लस सीएफ, ट्वाइस ऑफ एडी प्लस बीई प्लस सीएफ। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि साइड के सम का दुगना। अच्छा यहां पे देखिए ध्यान से अगर आप देखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया मेरे दोस्तों, कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा मेरे दोस्तों, ये बचा कि नहीं। यानी कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग हमेशा ही तीनों माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग हमेशा ही तीनों माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा बट्टे में, अगर मैं इसको बट्टे में लाऊंगा तो AB प्लस BC प्लस CA अपॉन AD प्लस BE प्लस CF, मैं इसको यहां बट्टे में लाऊंगा तो उधर क्या रह जाएगा 1, यानी कि ग्रेटर देन 1। यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग तीनों माध्यिकाओं के योग के साथ रेशियो हमेशा 1 से बड़ा आएगा, ये रेशियो हमेशा 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा। मैं इसको इधर बट्टे में लाऊंगा तो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो देखो बच्चों यही बात तो लिखी है मैंने ये बात तो लिखी है, यही बात तो लिखी है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का माध्यिकाओं के साथ अगर आप रेशियो निकालोगे तो रेशियो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। देखो ये बात तो लिखी है, ये बात तो लिखी है मेरे दोस्तों, इतनी बात। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात तो आपने लिखी है, मान गए सर मान गए। अभी ऑस्कर आपके लिए देते हैं, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम टक टकाटक क्लियर है। ठीक है भाई, अब इस पे सवाल, जैसे मेरे दोस्तों ये थ्योरेटिकल सवाल है, इस पे थ्योरी वाला सवाल ही आता है। सवाल नंबर 16 देखिएगा कि ADBE और CF, ADBE CF एक त्रिभुज की माध्यिका है तो कौन सा कथन सही है। ADBE CF माध्यिका है तो कौन सा कथन सही है इनमें से। माध्यिकाओं का योग साइड के बराबर है, √2 गुना है। माध्यिकाओं का योग नहीं, पहला ऑप्शन। मीडियन का जो सम है हमेशा ही साइड के सम से छोटा होता है, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है मेरे दोस्तों। इस पे थ्योरेटिकल सवाल इस तरीके से बनता है। अब आप मुझसे लड़ाई करोगे, मुझ पर अटैक करोगे, कहोगे सर आधी बात हुई सर आधी नहीं हुई, आधी बात हुई सर आधी नहीं हुई। ठीक है जी, तो भैया आधी भी करेंगे, काहे चिंता करते हैं, ये बात तो समझ में आई ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो बच्चों, जैसे हमने आपको एक त्रिभुज बना के दिया ABC और G है इसका सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक। G जो है मेरे दोस्तों सेंट्रोइड है यानी कि केंद्रक। ठीक है भाई, अब सेंट्रोइड से अगर मैं वर्टेक्स को मिलाता हूं, वर्टेक्स को मिला सकता हूं, सेंट्रोइड से अगर मैं वर्टेक्स को मिला सकता हूं, कोई परेशानी नहीं। तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज को देखो, इस वाले त्रिभुज को, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। GB प्लस GC हमेशा, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा BC। इसी तरीके से अगर मैं AG को भी मिला दूं, AG को भी, तो इस वाले त्रिभुज को देखो, इस वाले को, इन दोनों का योग AG प्लस GC हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा AC। अब इस वाले त्रिभुज को देखो, आप इस वाले को, इस वाले को, दो भुजाओं का योग यानी कि AG प्लस BG हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, ऐड, तो ऐड करने पर क्या आएगा, ट्वाइस हो जाएगा दुगना, AG 2 बार है, BG 2 बार है, GC 2 बार है, ट्वाइस ऑफ AG प्लस BG प्लस CG, और ग्रेटर देन हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग AB प्लस BC प्लस CA। लेकिन भाई साहब ये AG PG BG है क्या भाई, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो बनेगी तो माध्यिका ही ना, बनेगी तो माध्यिका ही ना। और ये सेंट्रोइड किस रेशियो बांटेगा, 2 रेशियो को बांटेगा, सेंट्रोइड 2 रेशियो को बांटेगा। बोलो हाँ कि ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि AG जो होगा, A से G तक की जो दूरी होगी, पूरी माध्यिका है AD का ये 2 रेशियो 1 है, पूरी माध्यिका AD का 2/3 होगा, 2/3। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो बिल्कुल सेम कहानी होगी, यानी कि जो BG होगा
वो पूरी माध्यिका बीई का 2/3 होगा भाई, बीई का 2/3। मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो माध्यिका बनेगी कि नहीं बनेगी बीई, ये मीडियन बनेगी कि नहीं बनेगी बी, क्लियर है ना भाई। पूरी लेंथ है 3 यूनिट, मेरे को 2 लेंथ लेनी है, तो एजी क्या होगा पूरी मीडियन एडी का 2/3। तो मैं वैल्यू यहां पे रखूंगा, ये सारी वैल्यू निकाल के मैं यहां पे रखूंगा। 2/3 एडी, 2/3 बीई, 2/3 सीएफ, 2/3 2/3 2/3 तो कॉमन ही आ जाएगा, 2/3 तो कॉमन ही आ जाएगा, ब्रैकेट 2/3 तो कॉमन ही आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा एडी प्लस बीई प्लस सीएफ, 2/3 तो कॉमन ही आ जाएगा। और यहां मेरे दोस्तों एबी प्लस बीसी प्लस सी, 2/3 2/3 2/3 तो कॉमन ही आ जाएगा। अब 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 टाइम्स ऑफ एडी प्लस बीई प्लस सीएफ, यानी कि माध्यिकाओं के योग का 4 गुना हमेशा ही 3 उधर जाएगा, साइड के योग के 3 गुने से बड़ा होता है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार। किसी भी त्रिभुज में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन है ना। मैं सवाल डाले नहीं है शीट में, कि मैं कंसेप्ट ही बता देता हूं डिटेल में। एक त्रिभुज एबीसी की 3 माध्यिका एडी बी सीएफ है, तो बताओ चारों ऑप्शन में से कौन सा सत्य, 4 ऑप्शन दे देगा। कभी यहां पे बराबर कर देगा, कभी यहां 5 4 कर देगा, कभी यहां 1 2 कर देगा, कभी यहां 3 4 उल्टा कर देगा। यानी कि माध्यिकाओं के सम का 4 गुना हमेशा ही साइड के योग के 3 गुने से बड़ा होता है। प्रीवियस क्लास में बताए तो है, प्रीवियस क्लास में अलग चीज थी बेटा, वहां स्क्वायर था, स्क्वायर नहीं। अगर आप गौर से देखो भाई साहब, यहां पर गौर से देखो, आप इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, 3 आ जाएगा इधर, 4/3 विल बी ग्रेटर देन, उधर चला जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपॉन एडी प्लस बीई प्लस सी। लेकिन कंसेप्ट ये है मेरे दोस्तों, जो मैंने भी आपको समझाया, कि साइड के सम का माध्यिकाओं के सम के साथ अनुपात हमेशा ही 4/3 से छोटा होता है। ये रेशियो जो होगा मेरे दोस्तों, तीनों भुजाओं के योग का माध्यिकाओं के साथ अनुपात हमेशा 4/3 से छोटा होगा, विल बी लेस देन 4/3। और मेरे प्यारे बच्चों, यही तो यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यही तो यहां पर लिखा हुआ है ना। तीनों भुजाओं के योग का माध्यिकाओं के सम के साथ रेशियो जो है 4/3 से छोटा होता है। इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक रिजल्ट लिखा है यहां पर, जो आपके सामने था। बात क्लियर हुई? आप बोलोगे सर बात एकदम तथाकथित रूप से क्लियर है। आज इतना ही छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, बाकी हम